हेलो दोस्तों, मैं परवीन यादव आपका स्वागत करता हूं भारत मेडिकल लेक्चर के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में कि कौन से इंजेक्शन किस दौरान यूज होते हैं, किस कंडीशन में यूज होते हैं, उसके नाम क्या, किस नाम से ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा साल्ट यूज होता है और किस लिए इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो हम शुरू करते वीडियो को, कोशिश करेंगे 20 से 25 इंजेक्शन आपको इस वीडियो के अंदर आसानी से समझा दें। तो सबसे पहले अपना इंजेक्शन है ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा के नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है इंजेक्शन, मैक्लोड्स कंपनी का। इसके अंदर ट्रेनेक्समिक एसिड का यूज होता है। उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है एक्सीडेंट के दौरान या कोई और दिक्कत से, कोई और कारण की ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोकने के लिए अपना ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद अपना अगला इंजेक्शन आता है इटामिसलेट। इटामिसलेट का यूज किस लिए किया जाता है, उसका भी यूज किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके अंदर साल्ट होता है इटामिसलेट, और इटामिसलेट के नाम से ज़्यादा मिलता है। एफडीसी कंपनी का है। टू हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मैचुरेशन साइकिल या मैचुरेशन के दौरान जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद अपना इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एंटीबायोटिक मोनोसेफ 1 ग्राम के अंदर आता है। मोनोसेफ 1 ग्राम के नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है। सेफ्टोरोक्सिन इसके अंदर साल्ट यूज होता है और इसका यूज किया जाता है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, मेनिंजाइटिस, लंग्स, ईयर, स्टोमच, यूरिन ट्रैक्ट, जॉइंट, स्किन। किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसका रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपना मोनोसेफ इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, स्टोमच इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई में इन्फेक्शन हो गया, जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, स्किन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको रोकने के लिए मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो अगला इंजेक्शन है मोनोसेफ एसबी। मोनोसेफ एसबी के नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है। सेफ्टोरोक्सिन एंड सल्बेक्टम साल्ट होते हैं। सेफ्टोरोक्सिन तो मोनोसेफ 1 ग्राम के अंदर भी था, ये 1.5 ग्राम के अंदर इंजेक्शन आता है, 1 ग्राम में भी आता है। सेफ्टोरोक्सिन सल्बेक्टम साल्ट होता है। इसके अंदर यूज किस लिए किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस वगैरह को रोकने के लिए। उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रोकने के लिए मोनोसेफ एसबी का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जिसके अंदर जेंटामाइसिन सल्फेट साल्ट का यूज होता है। ये भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। बोन इन्फेक्शन हो, हार्ट इन्फेक्शन हो, निमोनिया, जेनिटल इन्फेक्शन, कोई भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है अमिका इंजेक्शन। अमिकासिन इंजेक्शन। अमिका 500 से 750 ग्राम के अंदर आता है। इसके अंदर अमिकासिन सल्फेट का साल्ट होता है। यूज किस लिए किया जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर कोई दिक्कत वगैरह हो जाती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उसके लिए, निमोनिया के लिए, जेनिटल इन्फेक्शन के लिए, बोन इन्फेक्शन के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन का अमिकासिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। टैक्सिम इंजेक्शन, जो कि टैक्सिम के नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है। सेफोटैक्सिम, इसके अंदर साल्ट होता है। लंग्स इन्फेक्शन, सेलिल्टस, स्किन के अंदर पानी वगैरह बन जाता है, मतलब स्किन फूल जाती है, अंदर पानी बन जाता है, तो उसके ठीक करने के लिए, उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करके उसको प्रिवेंट करने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज है जो कि अपने हार्ट वाले उसके इन्फेक्शन के, उसके जो हिंदी में बताऊं तो जो अपने दिल है उसकी दीवार होती है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको रोकने के लिए टैक्सिम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला इंजेक्शन है पिपजो। पिपजो के नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है, 4.5 ग्राम का, एल्केम कंपनी का इंजेक्शन है। इसके अंदर साल्ट है पेप्रासाइक्लिन और टैजोबैक्टम। पेप्रासाइक्लिन और टैजोबैक्टम दोनों साल्ट है, उससे ये पिपजो इंजेक्शन बन गया। पिपजो, पेप्रासाइक्लिन, जो टैजोबैक्टम। इसका यूज किस लिए किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, टाइफाइड, जॉन्डिस, पीलिया वगैरह हो जाता है, सेलिल्टस मैंने बताई दिया, स्किन के अंदर पानी वगैरह बन जाता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन है कालम इंजेक्शन, जो कि अपने कालम 625 एक टैबलेट है, उसके नाम से बहुत ज़्यादा बिकती है, एल्केम कंपनी का। तो इसका अंदर साल्ट है एमोक्सिलिन एंड पोटासियम कार्बोनेट। इसका यूज ईयर इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद अपना इंजेक्शन है मेट्रोजिल इंजेक्शन, जो कि अपने लूज मोशन, दस्त वगैरह लग जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल, इसके अंदर साल्ट होता है। इसका यूज लूज मोशन, स्टोमच इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वगैरह, कोई भी दिक्कत वगैरह कुछ भी हो जाता है, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसके लिए मेट्रोजिल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसकी टैबलेट भी आता है मेट्रोजिल, 400 के नाम से बहुत ज़्यादा टैबलेट बिकती है इसकी। उसके बाद गैस्ट्रिक इंजेक्शन, जो कि सबसे पहले अपना इंजेक्शन है पेंटॉप के नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है। ये पेंटॉप इंजेक्शन है जो कि 40 mg के अंदर आता है। इसके अंदर साल्ट होता है पेंटोप्राजोल। यूज ऑफ इंजेक्शन, एसिडिटी को रोकने के लिए, गैस वगैरह, पेट के अंदर गैस वगैरह बन जाते हैं उसको प्रिवेंट करने, उसको स्टॉप करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पेंटॉप इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला इंजेक्शन आता है एसिलॉक, जो कि एक रेंटेक और एसिलॉक दोनों नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर साल्ट है रेंटाडीन। ये भी अपने एसिडिटी को प्रिवेंट करने, एसिडिटी या गैस फॉर्मेशन वगैरह, गैस वगैरह बन जाती है पेट के अंदर, उसको रोकने के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है।
उसके बाद आता है एंटी इमेटिक इंजेक्शन, उल्टी वगैरह को रोकने के लिए जिस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। एमसेट इंजेक्शन है, एमसेट के नाम से ही बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे तो ये इंटास कंपनी का भी आता है और सिप्ला कंपनी का भी और अदर कंपनी का आता है, लेकिन एमसेट के नाम से बहुत ज़्यादा बिकता है ये। और इसके अंदर साल्ट होता है ओंडास्टिरोन साल्ट होता है और इसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंट वोमिटिंग, उल्टी को रोकने के लिए ओंडास्टिरोन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अपना डिगोक्सिन इंजेक्शन आता है, जो कि डिगोक्सिन के नाम से ही मिलता है और उसके अंदर साल्ट होता है डिगोक्सिन साल्ट होता है। इसका यूज किया जाता है हार्ट फेलियर, कोई भी हार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट, एबनॉर्मल क्या नाम है रिदम प्रॉब्लम, कुछ भी कोई भी दिक्कत हो जाती है हार्ट के अंदर, तो डिगोक्सिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जो चीज़ हार्ट फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट बीट, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए किया जाता है हार्ट रिलेटेड। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, एविल के नाम से बहुत ज़्यादा इंजेक्शन बिकता है, ये लगभग अभी तो बैन हो चुके हैं लेकिन मिलते बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अंदर साल्ट होता है फिनरामिन मैलेट का साल्ट होता है। इसका यूज किया जाता है एलर्जी को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एलर्जी कंडीशन। बॉडी के अंदर कुछ भी एलर्जी वगैरह, कोई भी आपके खुजली वगैरह हो जाती है या कुछ दाने वगैरह हो जाती है, आपको सर्दी जुकाम वगैरह या कभी कभी गले में खराश वगैरह या कभी कभी नाक बंद वगैरह हो जाते हैं, पानी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए एविल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अपना अगला इंजेक्शन आता है डेक्सोना के नाम से बहुत टैबलेट ही बहुत ज़्यादा बिकती है इसकी, और इंजेक्शन भी डेक्सामिथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये इसके अंदर साल्ट होता है डेक्सामिथासोन सोडियम फॉस्फेट, इसके अंदर साल्ट होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कोई भी सांस लेने वगैरह में दिक्कत आ रही है, एलर्जी कंडीशन और एलर्जी को रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला इंजेक्शन आता है बीटामिथासोन, इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। कोई भी एलर्जी कंडीशन हो, अर्थराइटिस, स्वेलिंग वगैरह हो, कुछ भी एलर्जी प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये बीटामिथासोन, इसके अंदर साल्ट होता है बीटामिथासोन सोडियम फॉस्फेट एंड बीटामिथासोन एसीटेट, ये 2 साल्ट होते हैं इसके अंदर, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है एलर्जी कंडीशन के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए। उसके बाद आता है अपना पेन रिलीफ इंजेक्शन, दर्द वगैरह को रोकने के लिए जिस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है वो है डायनाफार इंजेक्शन। इसके अंदर साल्ट होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस इंजेक्शन का। इसका यूज किस लिए किया जाता है? फुल बॉडी पेन, फुल बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, डायनाफार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। स्टोमच पेन, पेट के अंदर कोई दिक्कत हो तो भी डायनाफार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अपना अगला इंजेक्शन है लैक्सिस इंजेक्शन, फ्रोस्टोमाइड, इसके अंदर साल्ट होता है। टू ट्रीटमेंट वेरी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक आने के चांस हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर लगभग 190 के आसपास ब्लड प्रेशर चला जाता है, तो लैक्सिस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज भी अपने हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए किया जाता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट वगैरह हो जाती है। एट्रोपिन इंजेक्शन है, एट्रोपिन सल्फेट, इसके अंदर साल्ट होता है। मेंटेनिंग हार्ट बीट को मैनेज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए उसका एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। टू ट्रीट पॉइजनिंग कॉज बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस नर्व एजेंट, इनके द्वारा कोई भी पॉइजनिंग, कोई भी जहर वगैरह इस एजेंट के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है।